नमस्कार। अपडेट इंडिया के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु अहिरवार। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर। पहले बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। आज उनका राजधानी में दौरा है। बता दें कि आज सुबह सचिन पायलट जो है वो राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां से सीधा वे केंद्रीय जेल में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात करने पहुंच चुके हैं। इसके बाद राजीव भवन में जाएंगे, जहां पर पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव भी साथ में रहेंगे और उनकी आज कांग्रेस की समीक्षा बैठक होगी, जिसमें वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक लेंगे। भाई साहब थोड़ा सामने से आइए यार। हाँ मैं करा रहा हूँ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त, आवास एवं पर्यावरण एवं योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 12,389 करोड़ 29 लाख रुपए से अधिक की अनुदान मांगे पारित की गई हैं। इसमें वित्त विभाग से संबंधित व्यय के लिए 11,109 करोड़ 43 लाख 25 हजार रुपए, आवास एवं पर्यावरण से संबंधित व्यय के लिए 1,208 करोड़ 36 लाख 72 हजार रुपए, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय के लिए 71 करोड़ 49 लाख 60 हजार रुपए की अनुदान मांगे पारित की गई हैं। जब किसी राष्ट्र को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में हम काम करते हैं तो अर्बन ग्रोथ सेंटर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस दृष्टिकोण से जैसे देश की राजधानी दिल्ली के चारों ओर नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर की परिकल्पना करके एक साथ इंटीग्रेटेड प्लानिंग की गई है, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, इन सब को जोड़ करके जिस तरह से एनसीआर की प्लानिंग की गई है, उसी तर्ज पर हम रायपुर, नवा रायपुर, कुम्हारी, चरोदा, भिलाई, रिसाली, दुर्ग, राजनांदगांव, इन सभी अंचलों को जोड़ करके एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग करने का काम स्टेट कैपिटल रीजन के माध्यम से कर रहे हैं। आने वाले दशकों में लोग याद करेंगे इस ग्रोथ सेंटर के लिए हमारी सरकार को, और इस दिशा में छत्तीसगढ़ के विकसित छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े ग्रोथ इंजन की भूमिका ये स्टेट कैपिटल रीजन एशिया। मोदी जी विकासशील देश भारत को 2047 तक आज़ादी के जब हम 100 साल पूरे करेंगे तो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक विजन लेकर काम कर रहे हैं। उनके इसी विजन से प्रेरित होकर हम छत्तीसगढ़ अंजोर @2047 एक डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया है, जिसके माध्यम से विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का एक रोड मैप हम तैयार करके आगे बढ़ रहे हैं। रामचंद्र सिंह देव जी ने बस्तर पर एक पेपर लिखा था, उनका पेपर ही मुझे कुछ दिन पहले पूरा डिटेल में पढ़ने को मिला, बहुत अच्छा लगा। एक बड़ा विजन नरेंद्र मोदी जी से जो हम प्राप्त किए हैं उसके अनुसार हम छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और आने वाले वर्षों में उसी दिशा में मिड टर्म टारगेट 2030 तक के लिए सेट करके और शॉर्ट टर्म टारगेट प्रत्येक वर्ष के लिए बजट के माध्यम से सेट करके उस दिशा में हम लगातार आगे। बात करेंगे अगली खबर की, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से आज राजधानी रायपुर वापस आए। इस दौरान लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार के साथ प्रदेश के निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर उन्होंने चर्चा की। चर्चा को लेकर उनका एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सब होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा और निगम मंडल में भी नियुक्तियां जल्द होंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 दिन के दिल्ली प्रवास के दौरान मीडिया से चर्चा में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर नगरीय निकाय के साथ पंचायत चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत से उन्हें अवगत कराया। इस जीत को सुशासन, विकास और विश्वास की जीत बताया। उन्होंने ये भी कहा कि नक्सलवाद से जो लड़ाई हमारे जवान लड़ रहे हैं उसके बारे में चर्चा भी की गई। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी चर्चा हुई। नगरीय क्षेत्र के विकास के संबंध में भी बात हुई। छत्तीसगढ़ में 3 लाख करोड़ के निवेश पर भी चर्चा हुई। प्रदेश के हर क्षेत्र में थर्मल, हाइड्रल, कोल्ड स्टोरेज में ऊर्जा का प्रोडक्शन पर भी चर्चा की गई। 2 दिन दिल्ली प्रवास पर थे और इस बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई और उनको अभी जो
नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली, उसके विषय में अवगत कराया। उन्होंने बधाई दी और इस जीत को सुशासन, विकास और विश्वास की जीत बताई। और 30 मार्च को उनका छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है, उस विषय में भी उनसे चर्चा हुई है। और नक्सलवाद के साथ जो लड़ाई हमारी सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और जो शांति व्यवस्था कायम करने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं, उसके विषय में भी उन्हें अवगत कराया। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई और नक्सलवाद के विषय में उनसे भी चर्चा हुई। और जो शहरी विकास मंत्री हैं श्री खट्टर जी, उनसे भी मुलाकात हुई और नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए उनसे चर्चा हुई है। और जो अभी हम लोगों ने एनर्जी के सेक्टर में समिट किया था और जो निवेश प्रदेश में आ रहा है करीब 3 लाख करोड़ का, और आने वाले 5-7 साल में यहाँ पर ऊर्जा के हर सेक्टर में, थर्मल में, हाइडल में, न्यूक्लियर में, पंप स्टोरेज में, हर क्षेत्र में जो ऊर्जा का यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, उसके विषय में उनसे चर्चा हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हाईकोर्ट के निर्देश पर लोक शिक्षण संचालनालय ने सहायक शिक्षकों की मेरिट सूची जारी कर दी है। 2615 डीएड अभ्यर्थियों की रोस्टर के हिसाब से 5वीं काउंसलिंग की मेरिट सूची जारी की गई है। अलॉट स्कूल के अनुसार जिलों में दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। बात करेंगे अगली खबर की, जहां खरोरा के मुरा गांव में एक युवक की हत्या की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि आरोपी मनोज साहू ने रंजीत साहू की फंसिया मारकर हत्या कर दी। दोनों जेसीबी चलाने का काम करते थे और दोनों के बीच काम और ज्यादा सैलरी पाने को लेकर आपसी रंजिश चल रही थी। बताया भी जा रहा है कि मृतक रंजीत साहू ने आरोपी को देखकर थूकने से नाराज आरोपी ने मनोज की हंसिया मारकर हत्या कर दी। आरोपी मनोज साहू फिलहाल हिरासत में है और ये पूरा मामला खरोरा थाना इलाके का बताया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।